जादुई खजूर का गांव। देखो सीताराम काका, अब की बार सीता मैया की दया से हम गरीब किसानों के खेतों में बढ़ चढ़कर लाल मीठे रसीले खजूर की फसल हुई है। हमारे तो वारे न्यारे हो गए। ये ईश्वर के पुण्य प्रताप का फल है गोपी, जो इस बार हमारे खेत के खजूर के गाछी पर इतने पके खजूर आए हुए हैं। इस साल हमें खाने पीने का दुख नहीं होगा, हम सब पेट भर कर खाएंगे। फिर गरीब किसानों का समूह खुशी खुशी पेड़ों पर पके खजूरों को तोड़ने में जुट जाते हैं। तड़के सुबह सूरज की किरण फूट चुकी थी, ठंडी ठंडी फगुनाहट बह रही थी। तभी जैसे ही केशव डाली से खजूर तोड़ता है, एक सुनहरी रोशनी चमचमाती है और पेड़ की डाली फिर से लबालब लाल पके खजूर से लद जाती है। ये क्या भला है? ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया सीताराम काका। अभी मैंने खजूर तोड़े और पलक झपकते ही फिर से खजूर लग गए। केशव के चौंकने पर बुजुर्ग सीताराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे केशव, भूल गया, हम लोग का गांव अब कोई आम गांव नहीं बल्कि जादुई खजूर का अनोखा गांव है। केशव जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है, दूर दराज तक खजूर के घर, सड़क, पगडंडी सब कुछ खजूर के थे। आखिर क्या रहस्य है इस जादुई खजूर के गांव में रहने वाले निवासियों का? क्या इनका वर्तमान जितना खुशहाल है, गुजरा कल भी इतना ही खुशनुमा, जहां गरीब किसानों का समूह कड़ी धूप में कुड़कुड़ते हुए खेतों में काम कर रहे होते हैं? सीताराम काका, अब इस खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं रह गया है और इस साल के 12 मास हम जाड़े, धूप, गर्मी, बरसात में खेतों में काम करते हैं, मगर इस साल भी हम लोगों के खेत में कितने थोड़े खजूर हुए हैं। इसमें बाल परिवार को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और क्या बचाएंगे? जाने कब हमारे गरीब गांव का भाग्य बदलेगा। अरे केशव, सारी जिंदगी इस धरती पर हल चलाते हुए बाल सफेद हो गए। सोचा था इस साल खजूर की फसल अच्छी होगी तो मड़ई हटाकर पक्का मकान बनवा लूंगा, जिसमें मैं और भागीरथी रहेंगे, मगर सारे सपने पर पानी फिर गया। ये कहानी है गरीब खजेड़ी गांव के निवासियों की। गांव बाकी गांव से पिछड़ा हुआ था। कच्ची सड़कें, फूस की मड़ई में गरीब किसान वर्ग अपने बाल परिवार के साथ रहते थे। सबके पास थोड़ी बहुत खेत थे जिस पर वह खजूर उगाते थे। उसी गांव में शबरी नाम की एक गरीब नीची जात की सामरी औरत भी खजूर उगाती थी। इस बार उसके खेत में खूब सारे खजूर उगे थे। धरती माता की दया से इस बार भी मेरे खेत में खजूर की फसल लहलहाई है। धन्यवाद भगवान। अपनी थोड़ी खजूर की फसल से ही शबरी ईश्वर की वेदी पर चढ़ाती है। वहीं उसे ज्यादा खजूर की फसल पाकर भी बाकी लालची किसान और उनकी पत्नियां दांत पीस रहे थे। तभी सविता अपने पति केशव को कोसती है, अरे धिक्कार है तुम किसानों पर, उस अकेली साबरी ने कितनी किफायती खजूर की खेती की है। जाओ तुम मर्द लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारे किसान बौखलाकर अपनी अपनी खजूर की फसल बटोर कर घर ले आते हैं। वहीं अकेली शबरी खजूर की पूरी फसल काट नहीं पाती। हे राम जी, अभी तो खजूर की आधी फसल ही तोड़ पाई हूँ। सूरज भी ढल गया, बाकी की फसल कल तड़के सुबह आकर तोड़ लूंगी। ऐसा सोचकर शबरी टोकरी भरकर खजूर लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है। शाम को पूरे गांव में रोटी पकाती है। तभी एक भिक्षुक द्वार द्वार पर आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मामा, बाहर कोई जोगी बाबा आए हैं, उन्हें रोटी दे दो ना। चुपचाप से रोटी खा ले रानी, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं, बाबा को कहाँ से देंगे? कोई बात नहीं माँ, हमारे हिस्से की रोटी में से दे दो माँ। चिंटू और रानी की बात सुनकर लाजो दोनों को डपट देती है और मक्खरपन से 2 दिन की पुरानी बासी रोटी लेकर आती है। ये लो बाबा, मेरे पास केवल इतना ही है, अब चलो आगे बढ़ो। बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए लाजो की तरफ देखकर बोले, बेटी, आज ही तो तुम्हारे घर में खजूर की फसल कट कर आई है, उसमें से थोड़ा बाबा को भी दान में दे दो, तो देने वाला लेने वाले से उत्तम फल पाता है। अरे ओ बाबा, चलो आगे बढ़ो, अब कुछ नहीं मिलेगा। बाबा लाजो की चौखट से आगे एक एक कर सब किसानों के घर जाते हैं, पर सब दुत्कार कर भगा देते हैं। अंत में वह शबरी के घर आते हैं। भिक्षाम देहि बेटी, भिक्षाम देहि बेटी, द्वार पर खड़ा साधु को भिक्षा दो। गरीब शबरी ने बाबा को देखकर निराशा के भाव से कहा, क्षमा करें बाबा, लेकिन मैं एक नीची जात की सांवरी हूँ, गांव से बहिष्कृत हूँ। यह सुनकर बाबा बड़ी दयालुता से बोलते हैं, बेटी देख,
मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तुम मुझे भीतर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ भीतर बैठकर भोजन करने की इच्छा रखता हूँ। ये सुनकर गरीब शबरी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह अपने फसल के मीठे खजूर बाबा के आगे परोसती है। बाबा, मेरे पास आपको परोसने के लिए 56 भोग नहीं, केवल ये खजूर हैं, बड़े मीठे हैं, खाइए। सबरी चक्कर तो जूठा खजूर बाबा को देती है। वह बड़े प्रेम से खाते हैं और उसे वरदान देते हैं। बेटे, तुमने मेरा आदर किया, इसका फल तुम अवश्य पाओगी। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी झोपड़ी जादुई खजूर का घर बन जाएगी और तुम्हारा खेत भी खूब फलेगा। तुम्हारी 7 पुश्तें उस खेत से खाएंगी। देखते ही देखते वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। झोपड़ी जादुई खजूर के खूबसूरत आशियाने में बदल जाती है। उसके खेत में अब पहले से भी 10 गुना ज्यादा खजूर उग जाते हैं, जिसे देखकर गांव के बाकी किसानों का तबका जल भुनकर खाक होकर उसे प्रताड़ित करते हैं। दायन कहीं की, बोल तूने हमारे पतियों के खेतों पर कौन सा टोना टोटका मारा है कि उनके खजूर की फसल नहीं हुई और तू आमदनी कमा रही है? बोल। सारी औरतें उसे मार मार कर लहूलुहान कर देती हैं। तुम लोगों ने मेरा खून बहाया है, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। इस गांव की भूमि श्रापित होगी। ऐसा कहकर शबरी दम तोड़ देती है। पूरे गांव और खेत खलिहान में सूखा पड़ जाता है। भूख से कई लोग प्राण त्याग देते हैं। तभी भागीरथी कहती है, जलन में आकर हमने जो पाप किया वही हमारे गांव पर पड़ा है। हमारे गांव में ना अन्न का दाना बचा है, ना एक बूंद पानी, सब मर जाएंगे। पूरा गांव अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तभी वही जोगी प्रकट होते हैं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे गांव के हालातों को बदल दीजिए। इस बंजर भूमि को उपजाऊ कर दीजिए बाबा, बस। सीताराम, मैंने तो सदा से इस गांव की धरती को उपजाऊ ही रखा था, लेकिन तुम किसान सदा कुड़कुड़ाते रहे, इसलिए तुम मेहनत के बाद भी दुख भरी रोटी खाते थे। परंतु आज मैं इस गांव को वरदान देता हूँ, आज से यह जादुई खजूर गांव होगा, जहाँ हरियाली और खुशहाली होगी। परंतु याद रखना, जिस पल तुम सबके मन में दोबारा से लोभ लालच आ जाएगा, ये गांव नाश हो जाएगा। तभी गांव पर एक विशाल रोशनी प्रकाशित होती है। पूरा गांव जादुई खजूर का गांव बन जाता है, जिसमें विशाल खजूर के घर, सड़क, यहाँ तक बंजर खेत खलिहान भी खजूर से भर जाते हैं। देखो माँ, बाबूजी, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? क्या अब हम इस खजूर के घर में रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम खुशी से रहेंगे। बूढ़ी भागीरथी और सीताराम तो जादुई खजूर का अनोखा गांव देखकर खुशी से झूम उठते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे, आहा। मुझे तो ये जादुई खजूर का गांव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। चलो ना माँ, खजूर घर के अंदर चलते हैं। सब लोग बेसब्री से जादुई खजूर घर के अंदर आते हैं। तभी चिंटू टुकुर टुकुर देखते हुए बोलता है, ओ बेटे, मौज कर दी। माँ, पिताजी, हमारे जादुई खजूर की दीवारें भी खजूर की बनी है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। काश कि जैसे हम ये खजूर का घर मिला है, खाना मिल जाता। चिंटू जैसे ही खाने की इच्छा जताता है, जादुई खजूर घर के अंदर एक सुनहरी रोशनी होती है और ढेरों लजीज खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है। ओ बल्ले बल्ले, ये जादुई खजूर तो अलादीन के चिराग जैसा जादू दिखाता है। प्यारा समझ गया। कौन बोला? चिंटू ने जैसे ही दीवार की तरफ देखा तो आंख नाक मुंह बना देखकर हक्का बक्का रह गया। पूरे गांव ने जादुई खजूर के घर में विश्राम किया। अगले दिन सारे किसान अपने खेतों से टोकरी भर भर कर खजूर तोड़कर बाजारों में बेचकर खुशी से रहते हैं। इस तरह जादुई खजूर गांव का भाग्य पूरी तरह बदल जाता है।